नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लासेज पर। दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री जी ने अलग अलग भर्तियों के बारे में अनेक जानकारियां दी हैं, जिसमें हरियाणा पुलिस के बारे में है, क्लर्क वेटिंग के बारे में है और भी कई सारी खबरें हैं जो सामने आ रही हैं। आइए एक एक करके जान लेते हैं सभी खबरों को। बहुत बड़ी बड़ी और इंपॉर्टेंट खबरें हैं। तो आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, हरियाणा सरकार के 41,000 पदों पर सीईटी के बाद एचएसएससी करेगा भर्ती। तो एक बड़ी भर्ती आने की संभावना है लगभग 41,000 पदों पर, और ये सीईटी के बाद, यानी कि ये मान लीजिए सीईटी के माध्यम से ही होगी। जितने भी अंक आपके सीईटी में होंगे उसके हिसाब से इसमें आपको मतलब जॉब मिलेगी। देखिए, सरकार ने फैसला लिया है कि एचएसएससी के 2018 के बाद प्रकाशित 9,376 पदों को वापस लिया है। यानी कि जो भर्तियों जिनके पेपर नहीं हुए थे 2018 के बाद, अब तक पेंडिंग थे, उन सभी को वापस ले लिया है। उनके एग्जाम नहीं होंगे, अब सीईटी के बाद ही उनकी सारी की सारी भर्ती होगी, सीईटी के थ्रू होगी। ठीक है, देखिए क्या कहा गया है कि ग्रुप सी के 22,000 और ग्रुप डी के 9,000 पद अभी विज्ञप्त नहीं हुए थे। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि आयोग के पास अलग अलग विभागों, बोर्डों, निगमों ने ग्रुप सी के लगभग 22,000 और ग्रुप डी के लगभग 9,000 पद भेज रखे हैं। इन पदों को अभी विज्ञप्त नहीं किया गया था, यानी कि इनका नोटिफिकेशन नहीं आया था। उन्होंने बताया कि इसके अलावा 9300 से ज़्यादा पद विज्ञप्त हैं, यानी कि जिनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। बहुत सारे के फार्म भी भरे गए थे जिनकी लिखित परीक्षा नहीं हुई। इस तरह लगभग 41,000 पदों पर भर्ती होगी। तो आप लोग सोच सकते हैं 41,000 पदों पर भर्ती आने वाली है। और सीईटी के बारे में बताया गया है कि शायद एचएसएससी ही ले, यानी कि अभी तक फिक्स नहीं है भाई सीईटी कौन लेगा। दैनिक सवेरा को जानकारी मिली है कि सीईटी शायद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ही लेगा। हालांकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के साथ यह टेस्ट कराने का ओएमयू हो चुका है, मगर एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अभी तक ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अन्य पेपर भी आयोजित करवाता है। अभी इस पर अंतिम फैसला होना है। ठीक है, यानी कि अभी तक कोई फिक्स नहीं है, अभी तक इस पे काम चला हुआ है, कौन पेपर लेगा कौन नहीं लेगा। इसके बाद ले लेते क्लर्क वेटिंग लिस्ट के बारे में। तो दैनिक सवेरा के पूछने पर आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि मंगलवार को ये 11 जनवरी तक आयोग के पास क्लर्क के लिए 358 पदों की सूची पहुंच गई है। अब सिर्फ एक्साइज और टैक्सन मुख्यालय और स्वास्थ्य विभाग के फील्ड के रिक्त पदों की सूची नहीं मिली, उनमें भी रिक्त पदों की जानकारी ली जा रही है। दैनिक सवेरा ने पूछा कि क्लर्क वेटिंग की सूची कब तक जारी हो जाएगी, तो अध्यक्ष ने बताया कि अभी इसमें समय लगेगा, लेकिन 358 पदों की सूची तो पहुंच चुकी है, बाकी भी पहुंचने के बाद जल्द ही ये हो सकता है ये इनका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है डिपार्टमेंट पे कब उनको इनके पास सूची पहुंचेगी। इसके बाद सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग के पदों की चयन सूची होगी जारी। तो स्वास्थ्य विभाग के पदों की सूची सबसे पहले जारी होगी, यहाँ पर ये बताया गया है। उन्होंने कहा कि दस्तावेज जांच, सरकारी नौकरी न होने के अंक लेने जैसे कई विषय ऐसे आ गए जिसमें समय लग रहा है, यानी कि अतिरिक्त अंक जो दिए जाते हैं ईडब्ल्यूएस वगैरह के। कोरोना संक्रमण फैल रहा है, इसके बावजूद प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बताया कि पुरुष सिपाही की पीएमटी चल रही है, 22 जनवरी तक जारी रहेगी। उसके बाद परिणाम घोषित करने शुरू होंगे, यानी कि 22 जनवरी के बाद ही सारे के सारे परिणाम घोषित होने शुरू होंगे एक एक करके। उन्होंने बताया कि सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग से जुड़े 3500 पदों की चयन सूची जारी होगी। इसके बाद आईटीआई के लगभग 3200 पदों पर परिणाम जारी होंगे। संग एएलएम पदों पर परिणाम जारी होगा। उसके बाद अन्य कम संख्या वाले पदों का परिणाम जारी होगा। इसी बीच पुरुष सिपाही का परिणाम भी जारी होगा। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कब आप लोगों का रिजल्ट है वो आने की संभावना है। इसके बाद एक और बड़ी खबर यहाँ पर ले लेते हैं कि किस तरह से एचएसएससी में घोटाले करने की कोशिश की जाती है अलग अलग कैंडिडेटों के द्वारा। 1090 ने सरकारी नौकरी न होने के बदले क्लेम किए थे अंक, यानी कि 1000 से ज़्यादा बच्चों ने ये क्लेम किया था कि हमारे घर में सरकारी नौकरी नहीं है, जबकि उनके घर में सरकारी नौकरी थी। ठीक है, तो वो सारे के सारे पकड़ में आ गए हैं और उनको अलग कर दिया गया, छटनी उनकी हो गई है। और नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है उसको सही माना है और महिला सिपाही का परिणाम नहीं बदलेगा, यहाँ पर ये भी स्पष्ट कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 72 महिला सिपाही उम्मीदवारों ने फिर झूठ बोला, यानी कि इनमें जो महिला है वो भी कम नहीं है। जो नंबर अतिरिक्त नंबर लेने में उन्होंने भी अपने झूठे शपथ प्रमाण पत्र दे रखे थे, भी उनके घर में नौकरी नहीं है। यहाँ पर बता रखा है कि 86 कैटेगरी की है जो वो मतलब एचएसएससी ने मौका दिया था भाई अपना जो आवेदन है, झूठा आवेदन है, उसको वापस ले सकते हैं 86 कैटेगरियों में। तो उनमें से
जो समय था उनमें बहुत सारों ने वापस भी लिए, लेकिन फिर भी ऐसी महिलाएं और ऐसे पुरुष बच्चे रह गए जिन्होंने वापस नहीं लिया। अब उनकी छटनी मतलब करने का काम चल रहा है, ठीक है। और उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई, जो पुलिसिय कार्रवाई होती है, वो भी की जाएगी। यहाँ पर बताया है पुलिस सब इंस्पेक्टर में 41 और महिला सब इंस्पेक्टर में 9 उम्मीदवारों ने परिवारों में सरकारी नौकरी थी मगर उन्होंने क्लेम किए थे। अब उनके स्थान पर निचले उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, तो इनको बाहर कर दिया जाएगा और उनके नीचे जिनकी मेरिट बनती है उसको ले लिया जाएगा, ठीक है। सब इंस्पेक्टर की सूची पुलिस को भेजी, जल्द होगी ज्वाइनिंग। तो सब इंस्पेक्टर के एसआई वाली के जल्दी ही ज्वाइनिंग होने की संभावना यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, ये वो है जो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही फर्जीवाड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि इनका चयन नहीं हो पाया था। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की मुस्तैदी से पुलिस सिपाही भर्ती प्रक्रिया में 102 नकली उम्मीदवार पकड़े गए हैं। पुरुष सिपाही के पदों की परीक्षा में असली उम्मीदवार के स्थान पर बैठे थे नकली उम्मीदवार, ठीक है। इनमें से यहाँ पर देखिए मुख्य बातें। आयोग ने बायोमेट्रिक, वीडियोग्राफी, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की पहचान। असली उम्मीदवारों के स्थान पर 39 युवा तो दौड़ लगाने भी पहुंच गए थे, यानी कि 39 नकली युवा दौड़ लगाने, फिजिकल देने पहुंच गए थे दूसरे की जगह पर। आयोग कर रहा है 5500 पदों पर भर्ती, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरह से इन्होंने पकड़ा है, ये यहाँ पर इन्होंने पूरी जानकारी दी है भाई कैसे कैसे बच्चे हैं जो पकड़ में आए हैं। तो ये सारी की सारी बड़ी खबरें आज आई हुई थी न्यूज़पेपर में HSS से जुड़ी, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं कि बड़ी भर्ती आ रही है। जैसे ही CET की परीक्षा पास क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी खबरें थी। अगर आप लोग चाहते हैं HSS से जुड़ी सभी प्रकार की खबरें आप लोगों को समय पर मिलती रहें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।